हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 को फाइनली कंप्लीट कर लिया था, तो आज हमने स्टार्ट करना है इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 9 को। तो ये चैप्टर नंबर 9 की फ़र्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो आपने जो है इस वीडियो को फुल देखना है, क्योंकि ये बिल्कुल पिछले चैप्टर जैसा नहीं है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से रूल्स हैं जो लगेंगे, तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको फर्स्ट वीडियो जो है, इसमें आपको बहुत से जो है नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो हमें दिया हुआ इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 1, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 5। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि उनको मेरी वीडियो जो है ऐसी हेल्पफुल वीडियो उनको सबसे पहले मिल सके। अच्छा, इस चैप्टर में हमने सबसे पहले जो चीज़ लगानी है उसको कहते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। ये जो हमने चीज़ लगाई है ना, इसको हम शॉर्ट वर्ड में कहते हैं इंटीग्रल, ठीक है। तो ये चैप्टर का नेम ही इससे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने लगाने होते हैं इन क्वेश्चन में इंटीग्रल लगाने होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो एफ एक्स दिया होता है हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम एक वैल्यू और ऐड करते हैं जो होती है डी एक्स, ठीक है। अब हमने इन क्वेश्चंस में क्या करना है कि सबसे पहले इंटीग्रेशन हमने लगानी है, ठीक है। इंटीग्रेशन लगाने की जगह बाद एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जो वैल्यू है एफ एक्स की वो सारी लगानी है। तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं और एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 5 ब्रैकेट को बंद करना है और इसके बाद आपने अपना dx लगा लेना है। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन x, ठीक है। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन लगा लेते हैं ना, ठीक है। अब मैंने लिख लिया एक्स क्यूब प्लस भी मैंने लिख लिया, ठीक है। अच्छा, प्लस के पहले हम लगा लेते हैं dx को, ठीक है। ये मैंने लगा लिया dx। अब हमने लगा लेना है प्लस, ठीक है, और इसके बाद 4, फिर इंटीग्रेशन लगा लेना है, ठीक है। इंटीग्रल लगाने के बाद अब हमने 4 तक वैल्यू लिखी थी ना, 4 के बाद क्या है, x है, तो x प्लस, अच्छा फिर से हमने dx लगाना है। पहले मैं वो पहले लगा देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमने वैसे भी इसको स्किप भी करना होता है, प्लस 5, ठीक है। और फिर इंटीग्रल लगाना है, जो रह गई है वैल्यू dx। अच्छा, अब हम ये क्या करते होते हैं, इन क्वेश्चंस में हमने x के बाद जो वैल्यू दी हुई है ना वो लगानी है। इंटीग्रल लगा के ना, अब देखें ये x को, यहाँ देखें ये एक x है, ये दूसरा x है ना, तो दूसरे x तक जो वैल्यू है ना इससे पहले तक, ठीक है, इसको लगाना होता है हमने एक इंटीग्रल के अंदर, ठीक है। तो फिर दूसरा अगला जो है x स्टार्ट हो जाता है, तो अगले x से स्टार्ट जो वैल्यू होती है, मतलब यहाँ से जो x से स्टार्ट हो रही है, इसको हमने वहाँ मतलब कि वहाँ तक वैल्यूज़ लगाते जाना है, ठीक है। जब x आ जाएगा ना तो हमने वो x नहीं लगाना, x पे हमने रुक जाना है, बस x तक ही वैल्यू लगानी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास x था, तो हमने यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ पे दूसरा x आ गया, तो मतलब कि हमने इससे पहले ख़त्म कर दी अपनी वैल्यू। ऐसे हमने लगाई है x dx प्लस 4, ठीक है। दूसरा x आ गया था, फिर उसको हमने अलग से इंटीग्रल लगा के किया है, तो x dx, ठीक है, प्लस 5। इसके बाद मतलब x होता तो हम उसको आगे लगाते, लेकिन हमारे पास dx दिया हुआ है, तो हमने x है ना इसके साथ भी, तो हमने इसकी जगह जो है ना उसको आगे लगा दिया है। नेक्स्ट, अब हमने इन क्वेश्चंस में ना, हमें दिया होता है इन क्वेश्चंस में, आपको मैं सबसे पहले इसका फार्मूला जो है वो बता देती हूँ। आपके पास इस तरह एक वैल्यू दी होती है, इंटीग्रल, ठीक है, x की पावर में n, ठीक है, dx। अगर आपके पास कहीं भी x की पावर में कुछ दिया हो, मतलब 1 2 3, जैसे x की पावर में कुछ दिया हुआ है 1 2 3 4, x की पावर में अगर 1 2 3 कुछ दिया हो और आगे dx भी हो, मतलब आपके पास ये भी हो, ये भी हो और dx भी हो, तो आपने क्या करना होता है, इनका पावर रूल करना होता है।
तो इन क्वेश्चन में जो पावर रूल है ना वो थोड़े डिफरेंट मेथड से होगा। पावर रूल करने का तरीका ये है कि हमने क्या करना है, x लगाना है, क्योंकि x का पावर रूल कर रहे हैं, n है तो n लगाना है, ठीक है। अब n+1, ठीक है, पहले हम माइनस करते थे ना, पावर रूल करते थे, तो अब हमने प्लस करना है, और जो प्लस करने के बाद जो ऊपर वैल्यू बन जाएगी ना, जैसे पूरी अब n+1 बन गई है, वही हमने इसके डिवाइड में भी लिख देनी होती है, ठीक है। बस ये इसका हमने इतना सा पावर रूल करना होता है। तो ये आपने याद रखना है कि आपके पास इंटीग्रल वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे करना है, ठीक है। तो हम अब ऐसे ही करेंगे कि हम जहाँ पे अभी हमें दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले हमें इंटीग्रल भी दिया हुआ है, x की पावर भी दी और dx भी दिया हुआ है, तो हमने इसका पावर रूल करना है। जब पावर रूल करेंगे तो x 3+1 और यही वैल्यू उसके डिवाइड में आ जाएगी 3+1। इसके बाद क्या बच गया, 4+4 है, ठीक है। अब हमने इस वैल्यू का पावर रूल करना है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें इंटीग्रल भी दिया, ये भी दिया है, x भी दिया और dx भी दिया हुआ है। अब ज़रूरी नहीं कि पावर में कुछ हो ही, अब इसके साथ जो है हर चीज़ के साथ जो जैसे हम कहते हैं ना कि प्लस है, तो इसकी वैल्यू प्लस में है इसलिए हमें शो नहीं हो रही, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू माइनस में होती तो हमें शो हो जाती, तो हम उसका आराम से कर लेते, लेकिन x की पावर में कुछ ना कुछ तो है ही ना, तो हमने उस x का पावर रूल करना है। तो x की पावर में 1 होता है, ठीक है, +1 करना है, डिवाइडेड में भी 1+1, ठीक है। अब हमने क्या बचा, 5 बच गया, ठीक है। अब हमें दिया हुआ इंटीग्रल dx, इस पूरे की जगह हम लगा देंगे x, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लगाया, इसका एक और भी है फॉर्मूला कि जब लिखा हो ना हमारे पास ऐसे इंटीग्रल dx, कहीं भी आपके पास इतनी वैल्यू लिखी हुई है, मतलब कि अभी x ना होता, मतलब ये वाला x ना होता तो हमारे पास लिखा होता इंटीग्रल dx, तो हम उसकी इक्वल, उसको किस चीज़ के इक्वल करते, सिर्फ x के। तो इंटीग्रल dx हमें दिया हुआ था तो हमने उसको इक्वल किया जस्ट x के। अब आपने इनको सिंपल कर लेना, ठीक है। ऊपर भी 4 आ जाएगा, नीचे भी 4 आ जाएगा, प्लस इधर भी 4 आ जाएगा। अच्छा, x की 2 बाय में 2 प्लस 5x, ठीक है, प्लस c का मैं आपको समझाती हूँ, ये 2 कट जाएगा, ठीक है, 1 और 2 to the 4 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x की 4 डिवाइड में 4, ठीक है, प्लस 2x² प्लस 5x प्लस। अच्छा जी, इन क्वेश्चंस में ना हमें एक चीज़ और भी ऐड करनी होती है, जब हम आंसर निकालने वाले होते हैं ना, मतलब कि जब हमारे पास आंसर से पहले 2 स्टेप्स होते हैं, जो उन 2 स्टेप में हम +c लगा देते हैं, ठीक है। ये मतलब कि आपने याद रखना, हमेशा आंसर निकालने से पहले जो 2 स्टेप होंगे ना, आपने उनमें जो है +c लगा देने। तो ये हमारे पास आया है जो हमें ऊपर दिया हुआ है f(x), तो ये हमारे पास आ गई f(x) की वैल्यू। हमने इस क्वेश्चन को जो है इंटीग्रल किया, मतलब कि उन्होंने हमें दिया हुआ था क्वेश्चन, तो हमने उसको जो है सॉल्व किया है। इसके ऊपर जो दिया हुआ है ना, उन्होंने कहा है कंप्यूट, अच्छा, जैसे क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया हुआ है कि कंप्यूट द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, तो हमें ये देख के समझ आ गया कि हमने इनमें इंटीग्रल लगाना है और उनको सिंपल मेथड से सॉल्व करना है। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था और इसका सेकंड पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है, f(x) = 3ex प्लस sec² x। इस क्वेश्चन में हमने शुरू से तो हमने इसको वैसे ही करना है, ठीक है, इंटीग्रल f(x), ठीक है, और dx। अब हमने f(x) की जो वैल्यू है वो लगा देनी है, तो 3ex प्लस sec² x और dx बाहर आ जाएगा। अब हमने इनका इंटीग्रल लगाना है अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ। तो इंटीग्रल लगाने को मैंने आपको बोला था कि हम x से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था, इंटीग्रल लगा के हम x वाली वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, x से। तो इधर भी हमने इंटीग्रल लगा के जो है x से स्टार्ट करना है, जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है, तो हमने लगाना है, देखिए
हम लगाएंगे ना इंटीग्रल, ठीक है। 3 को हम बाय लिख लेंगे क्योंकि हमने एक्स से स्टार्ट करनी है, ये एक्स है तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। ओके, डी एक्स प्लस, अब हमने इस वैल्यू के साथ जो है इंटीग्रल लगा लेना है, जैसे ये दिया हुआ है, ये सीकेंड एक्स है ना, मतलब ये कोई 1 2 वगैरह की वैल्यू नहीं है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसके एंड में आ जाएगा डी एक्स। अब इस वैल्यू का हमें दिया हुआ है इंटीग्रल, ई की पावर भी दी हुई है, ठीक है, और डी एक्स भी दिया हुआ है। अब आपने ये याद रखना है कि पावर में ना कुछ एक्स वगैरह या वाई ना हो, ठीक है। पावर में जो है 3 4 या इस तरह की वैल्यूज़ हों, इसकी पावर में एक्स था तो ये एज इट इज़ ही रहेगी, 3EX ही रहेगी, ठीक है। और प्लस, अच्छा, इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, डी बाय डी एक्स, ठीक है। 10x इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स के, ठीक है। तो यहाँ में दिया हुआ था सीकेंड एक्स के, ठीक है, सीकेंड स्क्वायर दिया हुआ था तो हमने भी लगा देना है इसकी जगह। अच्छा, अभी ये देखें कि हमें दिया हुआ है उन्होंने सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब सीकेंड स्क्वायर अगर हमें दिया हुआ है ना तो हमने इसका 10 लगा देना है, ठीक है। और अगर 10 दिया होता है ना तो हमने इसका सीकेंड लगा देना है। तो सीकेंड हमें दिया था तो हम लगा देंगे 10x, ठीक है। और लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि लास्ट स्टेप्स में हम इसका सी भी लगा देते हैं। अब आप देखो कि हमने निकाला है आंसर fx का, ठीक है। fx का आंसर हमने जब निकाल लिया है तो ये नहीं कि आपको यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो आपने 10 के साथ भी स्क्वायर नहीं लगाना, ये 10 डी बाई डी एक्स 10x का फॉर्मूला है, ठीक है ना, उसके बाद स्क्वायर नहीं लगाना हमने। तो ये हमारा fx का पूरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इसका सेकंड पार्ट था, हमारा क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। अच्छा, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, fx इक्वल टू, अच्छा जी, 2 माइनस अंडर रूट एक्स पावर में एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और मैंने आपको बताना था कि बच्चियां जो हैं वो कह रही थी कि मैम आप जो हैं साथ तीसरा चैप्टर भी करवा दें, तो बच्चे आप लोगों ने बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करनी, ठीक है। ये हमारा 9th चैप्टर है, 9th चैप्टर हमारा 2 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको जो चैप्टर्स करवाए हैं ना 4 और 8 चैप्टर, और ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट भी हैं और ये लेंथी चैप्टर्स थे, ठीक है। बाकी सारे जो चैप्टर हैं आपका फर्स्ट सेकंड उनमें तो कुछ है ही नहीं, और जो 5 6 है वो भी बहुत इजी से आपके चैप्टर्स हैं, वो तो हमारे जो हैं 2 दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले इन चैप्टर से स्टार्ट करवाया कि बच्चों को इम्पोर्टेंट करवा दूँ, क्योंकि आपके जो है पेपर्स में और असाइनमेंट में आप देखो आपके इसी तरह के आई थिंक क्वेश्चंस आपके इसी तरह के ही आते हैं, क्योंकि बच्चे जो मुझसे करते हैं तो उनके पेपर्स में से इसी तरह के क्वेश्चंस आते थे, तो इसलिए मैंने कहा कि पहले इम्पोर्टेंट करवा दूँ। अच्छा, हमारे पास जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन का सबसे पहले एक चीज़ आप देखोगे, आप में दी हुई है x माइनस अंडर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू ये पढ़कर ना हमें आप याद करें कि आपको याद आता होगा कि ये एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो हमने वैसे ही करना है, ठीक है। अब ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a और b। ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। अब इसका कर लेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये अंडर से कट जाएगा तो x बच जाएगा। अच्छा जी, माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास अंडर रूट। अच्छा, अंडर रूट का हमने क्या करना, अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो हमने वो लगा दी है, ठीक है। अब हमारे पास ये एक वैल्यू जो है बन के आ गई है, ठीक है। अब हमने इनमें सिंपल ऐसे ही करना है, इंटीग्रल लगा लिया हमने,
4 प्लस एक्स माइनस 4, ठीक है, और x 1/2, ठीक है, dx। मेरी वीडियो आई थिंक रुक गई थी, तो हम कहाँ पर थे, हमने ये सॉल्व कर लिया था, ठीक है, मैं आगे ये करवा रही थी। अच्छा, हमने स्टार्ट करना होता है जब हम इंटीग्रल लगाते हैं अंदर, तो ये जो सिंपल वैल्यू होती है इसको हम बाहर लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये बाहर आ गई, इंटीग्रल आ गया dx और ये वाला प्लस। अब आप देखें कि इस प्लस तक हम लोग वैसे जो है ना क्वेश्चन में इंटीग्रल और dx तो करते ही हैं, ठीक है, जैसे आपको मैंने पहले बताया हम लगाते होते थे इंटीग्रल, ठीक है, fx और dx हम लगाते थे ना, तो वही हमने लगाया इंटीग्रल dx, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है और ये प्लस, यहाँ तक ये वैल्यू है, 4 जो है वो बाहर चला गया है, तो बीच में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस x को करते हैं, तो x dx, ठीक है। अब -4, बिकॉज हमने इस x को स्टार्ट करना है, तो -4 तक हम वैल्यू ख़त्म कर देंगे, तो x का 1/2 dx, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि 4, ठीक है, अब इंटीग्रल dx जो है, मैंने आपको बताया था इंटीग्रल dx इक्वल होता है x के, तो इंटीग्रल dx आपने लगा दिया है x प्लस, अच्छा अब इसको पावर रूल कर लें, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यू में पावर रूल में है, तो हमने इसका भी पावर रूल कर लिया, ठीक है, -4। अब इसका भी हमने पावर रूल करना है, तो जैसे हम लोग करते होते हैं x, ठीक है, 1/2 प्लस 1, डिवाइड में भी 1/2 प्लस 1, और इन वैल्यू में अब हमने क्या लगा देना है, c, ठीक है, इक्वल आ जाएगा 4x प्लस x की स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड में भी इसका 2 आ जाएगा, अच्छा -4। अब हमने इनका पहले आपने एलसीएम ले लेना है, जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 3/2 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू में हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर में 3/2, और इसके डिवाइड में भी यही आ जाएगा 3/2 प्लस c। अब हमने fx, ठीक है, चलिए ये आप इधर लिख लो, fx इक्वल्स टू 4x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो 4 है ना, इसको मल्टीप्लाई कराना है 2 से, तो ये 8 हो जाएगा, साइन साथ कौन सा माइनस का तो वही रहेगा, और डिवाइड में ये 3 आ जाएगा, ठीक है, और इसके आगे क्या आ जाएगा, x की पावर में 3/2 एंड देन प्लस c। ये इसका आंसर था, सिंपल सा और इजी सा। ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन के सिर्फ 3 ही पार्ट थे, ठीक है, जो हमने सॉल्व किए हैं। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके जो हैं वो भी इसी तरह ही होंगे, बस उनकी हम ऊपर जो हमें स्टेटमेंट दिया वो हम पढ़ेंगे, अगर कुछ उनमें जो है डिफरेंट हुआ तो हम उसमें वो कर लेंगे। तो बाकी जो हैं ये सब क्वेश्चन इसी तरह ही हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने और भी स्टूडेंट के साथ शेयर लाजमी करनी है, ताकि और भी स्टूडेंट्स की इस लास्ट मोमेंट पे हेल्प हो सके। इंशाल्लाह आपका जो है 10 दिन में जो है कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।